पिकल के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर तलवारबाज मुसाशी मियामोटो से मुकाबला होने वाला था। मुसाशी मियामोटो के आने से पहले ही पिकल घबरा जाता है। जैसे ही मुसाशी मियामोटो स्टेडियम के अंदर आता है, पिकल तुरंत उस पर टूट पड़ता है। लेकिन सामने मुसाशी मियामोटो था। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर पिकल पर हमला कर देता है। लेकिन पिकल की मोटी चमड़ी के सामने मुसाशी की तलवार ज्यादा असर नहीं कर पाती। तभी पिकल एक ऐसा जोरदार वार करता है कि मुसाशी दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। हालांकि मुसाशी की तलवार पिकल को काफी नुकसान पहुंचा चुकी थी। जैसे ही पिकल मुसाशी की तलवार से उसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मुसाशी अपने हाथों से पिकल की आंखों पर जोरदार वार कर देता है। पिकल के हाथ से तलवार छूट जाती है और मुसाशी तुरंत अपनी तलवार वापस अपने हाथ में ले लेता है। पिकल कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुसाशी उसके कंधों, घुटनों, कोहनियों और एड़ियों जैसे कई कमजोर हिस्सों पर लगातार वार कर देता है। मुसाशी का निशाना इतना सटीक था कि पिकल खून से लथपथ हो जाता है। जिस तरह मुसाशी ने पिकल पर हमला किया था, उससे उसका मांस भी कट जाना चाहिए था। लेकिन पिकल का शरीर लगभग 200 साल पुराना और बेहद मजबूत था। फिर भी उसे काफी गंभीर चोटें लगी। पिकल ने एक बार फिर हमला किया। इस बार मुसाशी ने ऐसी तलवार चलाई कि पिकल का आधा कंधा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन पिकल ने भी पलटवार करते हुए मुसाशी के कंधे को अपने दांतों से काट लिया। अब पिकल ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और एक बार फिर मुसाशी पर टूट पड़ा। लेकिन मुसाशी ने अपनी तलवार से इतने तेज और सटीक वार किए कि पिकल बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार पिकल ने हार मान ली और स्टेडियम छोड़कर चला गया, जबकि मुसाशी वहीं शांत खड़ा रहा।